तो नमस्कार, मैं आभास कुमार। आज जानकारी जो है अमेरिका और ईरान के नैतिक जो युद्धाभ्यास हो रहे हैं उसके बारे में जानकारी देने की कोशिश की जाएगी। तो आज जो है जो अमेरिका के फाइटर जेट हैं, जो अब्राहम फाइटर जेट है, वो ईरान की तरफ जो है दक्षिण एशिया वाले देश में आज उन्होंने प्रस्थान करने की हिदायत दी है। डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में जो युद्ध किए जा रहे हैं उनका पूरा ध्यान जो है दुनिया के तेल वाले क्षेत्रों पे है। जैसे वेनेजुएला को उसने पूरी तरीके से अपने कब्जे में ले लिया है। वेनेजुएला की जो शांति युद्ध वार्ता थी वो पूरी तरीके से कैंसिल कर दी गई है, उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। ठीक है, अभी जो हार्मुज जल संधि है, हार्मुज जल संधि जो है ईरान वाले एरिया में, उसके लिए जो है अमेरिका वहां से पूरी दुनिया पे आने जाने का रास्ता खोलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि हार्मुज जल संधि ईरान के कब्जे में है। और इसी पर जो है जो रूसी राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन, उनका भी यही उद्देश्य है कि हार्मुज जल संधि के द्वारा वो जो है दक्षिण एशिया वाले देश में ईरान होते हुए पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, इस वाले एरिया में वो अपना व्यापार तेजी से शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया में सारा खेल इस समय इसीलिए चल रहा है। जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका से लेते हुए ये चाइना तक जो भी खेल चल रहे हैं दोनों देशों के बीच में, उसमें ईरान और रूस, इन्हीं दोनों का ज्यादातर योगदान रह रहा है। ठीक है, व्लादिमीर पुतिन के भी एआई समिट में आने की प्रबल संभावना थी, लेकिन एआई समिट को छोड़ के उन्होंने जो है फिर से यूक्रेन के युद्ध को अपने स्तर पर शुरू करने की हिदायत दे रखी है। आइए देखते हैं अभी जो युद्ध चल रहा है इसके बारे में। रिवोल्यूशन के लिए ईरान जो है इस्लामिक कंट्री होने के बावजूद भी पूरी तरीके से मेकअप उस पर कर रहा है। कंटिन्यूअसली उसका यही युद्धाभ्यास हार्मुज जल संधि को लेके चल रहा है। अभी आईएनएस अब्राहम, वहां से आईएनएस अब्राहम लिंकन जो है अमेरिका का, और 76 बेड़ी जहाज वहां से उसने रवाना कर दिए हैं। इसके लिए मुख्य आधार क्या है? इसके लिए मुख्य आधार यही है कि अमेरिका जो है पूरी दुनिया पे किस तरीके से अपने आधिपत्य को जमाना चाह रहा है, इसके बारे में जानकारी देने की कोशिश आज हम करेंगे इस वीडियो में। देखिए मलक्का यहाँ से जल डमरू मध्य के बारे में, जार्डन साल्टेर एयरबेस है जहां से भारी हथियार के जो है सप्लाई हो रही है। यहाँ पे जार्डन एयरबेस के बारे में दिखाते हैं। पहले देखिए अमेरिका द्वारा ईरान की 3 जो घेराबंदी है, 3 तरफा, उसके लिए घेराबंदी कैसे कर रहा है वो जार्डन जो है, इसकी राजधानी अम्मान है। बेटा जार्डन की राजधानी कहाँ है? अम्मान है। देखिए यहाँ से इसने रूस होते हुए इसने जार्डन पे भारी हथियार और संसाधन की सप्लाई किया। पहले चारों तरफ से उसने जो है ईरान को घेरा। ईरान को इसलिए उसने घेरने की कोशिश की है क्योंकि पूरी दुनिया का जो 90% तेल है, पूरी दुनिया का जो सप्लायर है ईरान का पेट्रोलियम का, वो ईरान के पास है। उसने किसी भी तरीके से वेनेजुएला को अपने कब्जे में ले रखा है। अब बस बारी ईरान की रही है। ठीक है, तो जार्डन जो है, जार्डन साल्ट एयरबेस को लेते हुए उसने भारी हथियार और संसाधन से इसको ईरान को घेरा। ठीक है, ईरान, ये अपना ईरान देश है। ईरान से पश्चिम इराक और कतर, यहाँ से दोनों को ये F-15 स्ट्राइक ईगल स्क्वाड्रन जो है, इसका जो नया एयरबेस बनाया है स्क्वाड्रन, परमाणु हवाई सुरक्षा पर निशाना साधने के लिए, वो इस पे किया गया, जो दक्षिण समुद्री युद्धपोत से मिसाइल लॉन्चर की व्यवस्था करके उसने जो है किसी भी तरीके से उसको अपने कब्जे में लेने की कोशिश की है। ठीक है, देखिए ये है अपना कैसे किया है ईरान की, और अमेरिका कहां से बढ़ा है। देखिए यहाँ मलक्का जल डमरू मध्य बेटा, ये मलक्का जल डमरू मध्य जो है यहाँ पे इसने शुरू किया है, और यहाँ से आते हुए दक्षिण एशिया से एंट्री की है, श्रीलंका होते हुए वो पाकिस्तान गया, पाकिस्तान से सीधा ईरान की तरफ प्रस्थान कर गया है मलक्का जल डमरू मध्य होते हुए। ईरान देखिए बेटे, पर्सियन गल्फ, ईरान एक्चुअली पर्सियन जो गल्फ है, ईरान का पुराना जो नाम था वो पर्सिया था। ईरान का पुराना जो नाम था वो पर्सिया था। उसी के नाम पे रखा गया था पारस की खाड़ी, उसी के नाम पे पारस की खाड़ी। और उसी के बगल में है सऊदियन अरेबियन खाड़ी। ठीक है, तो सऊदी जो खाड़ी है उसी के जस्ट नीचे साइड में है स्टेट ऑफ हॉर्मुज। सारा खेल बेटा इसी का है। यहाँ पे जो हॉर्मुज जल संधि है, पूरी दुनिया का जो व्यापार हो रहा है, पूरी दुनिया का व्यापार इसी रास्ते से होता है। पूरी दुनिया का व्यापार सिर्फ इसी रास्ते से हो रहा है, जिसके लिए वो अमेरिका पूरी तरीके से कब्जा करने, अमेरिका पूरी तरीके से ईरान पे लगा हुआ है, पीछे पड़ा हुआ है। वहां के जो प्रेसिडेंट है खामनेई जो है, उसके लिए मिडिल ईस्ट में अपनी अमेरिकी बेस को बढ़ाने के लिए, मिडिल ईस्ट में, यहाँ खेल मिडिल ईस्ट पे आ गया। फिर उसके बाद मिडिल ईस्ट पे खेल बढ़ाने के लिए उसने जो है अपनी तुर्की पे सबसे पहले उसने तुर्की का एयरबेस को कब्जा किया। तुर्की एयरबेस से होते हुए उसने ईरान की तरफ, इराक, कुवैत होते हुए, और अभी उसने सऊदी अरब का जो है एक एयरबेस उसने खरीदा, सऊदी अरब का। ठीक है, जार्डन के बारे में जानकारी दी गई। फिर उसके बाद यूएई पे आते हैं, तो यूएई और ओमान से लेते हुए पूरे इराक को उसने जो है अपने एयरबेस को कब्जे में करने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप ने की है। अब देखिए इजराइल का इसमें पूरा योगदान इजराइल का रहा। दुनिया में ज्यादातर देश वही रहे हैं, जैसे इजराइल जो है यहूदी कंट्री है, यहूदी पूरी दुनिया में इजराइल जो है ईरान को
के सैन्य ठिकानों पर भी हमला करने की कोशिश, वो भी क्योंकि वो भी अमेरिका के आधार पे ही वर्क डन कर रहा है इस समय, ठीक है। करमनाथ शाह जो है यहाँ पे, यहाँ का जो एक हवाई यात्रा है, करमान शाह और एक तबरीज, ठीक है, जो इस चारों तरफ से ईरान को घेरने के लिए इराक, नाताज और इम्फाहान, ठीक है, ये तीनों इजराइल के एयरबेस हैं। यहां से इसने फ्लाइट के लिए जो है ईरान पे अपने एक आधिपत्य को जताने के लिए जानकारी दी जा रही है, ठीक है। इस पे देख लीजिए। अब है ट्रंप का जो है पूरी दुनिया में जिस प्रकार से ईरान ने अपने एयरबेस को बचाने के लिए, ट्रंप ये है खामनेई बेटा, ये वहां के राष्ट्रपति हैं, ये वहां के राष्ट्रपति हैं जिनके बारे में इस हार्मुज जल संधि के बारे में, अमेरिका को हार्मुज जल संधि से दक्षिण एशिया वाले देश में प्रवेश करना है, मेन उनका आधार यही है। पेट्रोलियम कंट्रीज तो जो है वो है ही है उनके, देखिए इधर देखिए, ये अजरबैजान, फिर जॉर्जिया, फिर तुर्की, तुर्की से फिर सीरिया, अब इसके बाद फिर इजराइल, जॉर्डन, ये है आपका इराक, ये ऊपर वाला एरिया इराक है, ये वाला सऊदी अरेबिया है, ये कुवैत है, ये कतर है, यही पर्सियन गल्फ है। देखिए बेटा एक पर्सियन गल्फ, क्योंकि ईरान के जस्ट नीचे पर्सियन गल्फ है जो कतर की खाड़ी में है, ठीक है, पर्सियन गल्फ, ठीक है। यहाँ पे यूएई है, जहाँ यूनाइटेड अरब, उसके जस्ट नीचे है ओमान। अब देखिए यहाँ पे अरेबियन सी, जो अरेबियन सी वाला हिस्सा है, ये अरेबियन सी जो पश्चिम एशिया वाला हिस्सा है, पश्चिम एशिया का हिस्सा है, जो पाकिस्तान के जस्ट नीचे साइड में, देखिए अफगान, यहाँ पे तजाकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान यहाँ पे है, ठीक है। उसके जस्ट नीचे है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के नीचे है पाकिस्तान, पाकिस्तान के जस्ट नीचे आ जाता है आपका अरब सागर, अरब सागर भारत और पाकिस्तान का लाइन शेयर करता है, बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। उसके बारे में ये आपको तेहरान के, जैसे तेहरान वाला हिस्सा है, ईरान की राजधानी जो है तेहरान, अभी तेहरान पे जो है अमेरिका ने फिर से अपना एफजेड फाइल जो है वहां पे हमले के लिए आगे बढ़ा है। स्टेट ऑफ हार्मुज, देखिए स्टेट ऑफ हार्मुज, जो क्वेश्चन आएगा वो यहीं से आएगा। स्टेट ऑफ हार्मुज, हार्मुज जल संधि जो है बेटा दुनिया का एक ऐसा जल संधि है जहां से व्यापार के लिए रास्ता खुलता है। देखिए ईरान से ये जो विवादित वाला एरिया जिसके लिए लड़ाई चल रही है, विवादित वाला एरिया ये है यूएई, यहाँ यूएई के बीच के यूनाइटेड अरब अमीराट्स में, ठीक है। उसके बाद यहां से जाता है लाराक द्वीप पे, यही लाराक द्वीप, ये वाला लाराक द्वीप है, ये लाराक द्वीप है जिसपे ये अमेरिका ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज के लिए अपना हाथ बढ़ाया। अब देखिए यहाँ पे ओमान जो है दुनिया का एक गरीब कंट्री है लेकिन पेट्रोलियम कंट्री है। ओमान दुनिया गरीब कंट्री है लेकिन ये क्या है, पेट्रोलियम कंट्री है, और ओमान की खाड़ी से ही दुनिया का 14% से 13% पेट्रोलियम ओमान की खाड़ी से निकाले जा रहे हैं, ठीक है। इसके बारे में फाइटर जेट जो तैयार किए इराक और कतर के बीच में ट्रंप ने, उसके लिए देखिए समंदर बैटलशिप तैनात की है। अमेरिका का जो आक्रामक अभियान है उसके बारे में यहाँ पे घेराबंदी बनाने के लिए कैसे उसने कोशिश की है। देखिए बेटा ईरान, अब यहाँ पे मुवफ्फाक साल्टी एयरबेस, जहां पे ये पूरा लड़ाकू विमान बेटा यहाँ पे दिया गया है, ये लड़ाकू विमान है, ठीक है। इसके यहाँ पे लड़ाकू विमान जो खलीफा बिन सलमान पोर्ट पर, एक वहां पे नया पोर्ट बना है खलीफा बिन सलमान पोर्ट, उसके बारे में यहाँ से कल उवैद एयरबेस का नया डिफेंस यूएस अब्राहम लिंकन, जिसके लिए जो है यहाँ से रवाना किया गया है। ये अब्राहम लिंकन फाइटर जेट जो है यहाँ से प्रस्थान किया है। अमेरिका के नेतृत्व में ईरान का शक्ति प्रदर्शन, जिसपे यूएस सैन्य बेस होंगे भस्म। इसमें 2000 रेंज की जो सैनिक बैलिस्टिक मिसाइलें हैं वो जो है अमेरिका से ईरान के बीच में जो है उसने, अब डोनाल्ड ट्रंप ने करीब देखिए 9300 किलोमीटर की दूरी है। गुआम एयरबेस, यही बेटा ये जो अमेरिका का एयरबेस, ये गुआम एयरबेस जिसपे कब्जा किया हुआ है, वहां से उसने ईरान के लिए मिसाइल जो है 9300 किलोमीटर की डबल बैलिस्टिक मिसाइल, ईरान अटैक ब्लान B2 बम वर्षक उड़ान, यहीं से बैलिस्टिक मिसाइल उसने यहाँ पे ईरान के लिए तैयार रखी थी, ठीक है। फरवरी 2026 में ईरान और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर है। जहां एक ओर जिनेवा में परमाणु वार्ता का दूसरा दौर चल रहा है, वहीं दूसरी ओर दोनों देशों ने भारी सैन्य तैनाती की है। इसका मुख्य आधार क्या था? जिनेवा परमाणु वार्ता था। ओमान की मध्यस्थता में अमेरिका और ईरान के बीच अप्रत्यक्ष बातचीत चल रही है। ईरान की शर्त है कि बातचीत केवल परमाणु मुद्दे और प्रतिबंध हटाने तक सीमित रहे, जबकि अमेरिका इसमें बैलिस्टिक मिसाइल और क्षेत्रीय प्रॉक्सी समूहों को भी शामिल करना चाहता था, ठीक है, जो लड़ाई का मुख्य आधार था। फिर उसमें सैन्य घेराबंदी कहां से आ गई? अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपने यूएस अब्राहम लिंकन और यूएस गेराल्ड आर फोर्ड, जिसको बारे में कुछ पीछे बताया जा चुका है कि विमान वाहक पोत तैनात किए गए हैं। इसके जवाब में ईरान के सर्वोच्च नेता, यही बेटा ईरान का जो सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खामनेई ने चेतावनी दी है कि वह अमेरिकी युद्धपोतों को डुबाने की क्षमता
रखते हैं। हारमुज जल डमरू मध्य, जिसका मेन जो लड़ाई है बेटा ये हारमुज जल डमरू मध्य के लिए है, यही वाला, यहीं से शुरू हुआ था पूरी कहानी, जो हारमुज जल डमरू मध्य है। ठीक है, स्टेट ऑफ हारमुज, ईरान ने इस रणनीतिक जलमार्ग के पास सैन्य अभ्यास शुरू किया। इसके कुछ हिस्सों को अस्थायी रूप से बंद करने के संकेत दिए, जिससे वैश्विक तेल आपूर्ति पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। रूस और चीन का साथ, ईरान को रूस और चीन, क्योंकि ये दोनों देश बेटा, रूस और चीन, ये दोनों अमेरिका से परेशान है। जब अमेरिका से दोनों परेशान है तो इसने क्या किया, आराम से इसने ईरान का समर्थन कर दिया। अब अमेरिका हो गया अकेले इस क्षेत्र में, अमेरिका हो गया अकेले। रूस और चीन दे दिए ईरान को साथ, तकनीकी सहायता और सैन्य सहयोग मिल रहा है। हाल ही में रूस और ईरान के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास की खबरें भी आई थी। ट्रंप की ने क्या चेतावनी दी थी, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट किया कि यदि वार्ता विफल होती है तो अमेरिका सैन्य कार्रवाई B-2 बॉम्बर सहित के लिए तैयार है। साथ ही उन्होंने ईरान में जारी आंतरिक विरोध प्रदर्शनों पर कड़ा रुख अपनाते हुए रेड लाइन तय की है। क्या आप इन दोनों देशों के बीच चल रही परमाणु वार्ता के विशिष्ट विवरण, मिडिल ईस्ट में होने वाले संभावित सैन्य बदलावों के बारे में इसमें जो जानकारी दी गई है, यही मेन B-2 बम वर्षक, B-2 जो बम वर्षक है उसके बारे में। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप का जो है विस्तारवादी यही नीति है बेटा। ये जो है जो अमेरिका ने मिसाइल इन पे, ये देखिए ये खामनेई है, ये खामनेई है, ये है आपके डोनाल्ड ट्रंप जो ईरान के प्रेसिडेंट है बेटा, ये अमेरिका के प्रेसिडेंट है। ये देखिए ईरान का मैप है, ईरान का मैप है, और ये अमेरिका का मैप है। अमेरिका के मैप का एक खासियत है कि इसमें 50 स्टार बने हुए हैं। ये क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था बीपीएससी में, इसमें 50 स्टार बने हुए हैं बेटा। ठीक है, ये देखिए ये अपना ईरान का झंडा है, मैप ऑफ ईरान ये है, और एक पर्सियन सी है बेटा, नीचे वाला पर्सियन सी है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।